समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से गांव में हर रोज सूरज की पहली किरण के साथ रामू अपनी टूटी नाव लेकर निकल पड़ता था। रामू एक गरीब मछुआरा था जिसके पास न ज्यादा जमीन थी न धन। उसकी दुनिया बस उसकी नाव, जाल और लहरों तक सीमित थी। गांव के लोग उसे मेहनती तो मानते थे पर भाग्यहीन कहते थे, क्योंकि जितनी मेहनत करता उतनी कमाई कभी नहीं होती। फिर भी रामू के चेहरे पर शिकायत नहीं थी। वो मानता था कि समुद्र माँ है और एक दिन जरूर उसे खाली हाथ नहीं लौटाएगी। रामू के घर में उसकी पत्नी सीता और बूढ़ी माँ रहती थीं। माँ की दवाइयों और घर के खर्च ने रामू की नींद छीन ली थी। सीता कभी शिकायत नहीं करती, पर उसकी चुप्पी रामू को भीतर से तोड़ देती। उस दिन भी जब रामू खाली जाल लेकर लौटा, माँ ने बस इतना कहा, बेटा हिम्मत मत हारना। ये शब्द रामू के दिल में गूंजते रहे। उसे लगा जैसे पूरा परिवार उसकी मेहनत पर टिका है और वो किसी भी हाल में हार नहीं मान सकता। गांव के दूसरे मछुआरे रामू का मजाक उड़ाते थे। कोई कहता तू गलत समय पर मछली पकड़ता है, तो कोई कहता तेरा भाग्य ही फूटा है। रामू सब सुनकर भी चुप रहता। उसे लगता था कि जवाब शब्दों से नहीं, कर्म से दिया जाता है। उसी दिन उसने तय किया कि वो अगली बार समुद्र के उस हिस्से में जाएगा जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। डर और उम्मीद दोनों उसके मन में एक साथ जन्म ले चुके थे। रात को रामू देर तक जागता रहा। लहरों की आवाज उसे पुकार रही थी। उसे याद आया कि उसके पिता कहते थे, जो डर के पार जाता है वही भाग्य बदलता है। अगली सुबह उसने अपनी पुरानी नाव की मरम्मत की और जाल को ध्यान से बांधा। सीता की आंखों में चिंता थी, पर उसने रामू को रोका नहीं। रामू ने मन ही मन प्रार्थना की और समुद्र की गहराई की ओर नाव मोड़ दी, जहां किस्मत उसका इंतजार कर रही थी। समुद्र उस दिन कुछ अलग था। लहरें शांत थीं, लेकिन हवा में रहस्य था। अचानक रामू के जाल में कुछ भारी फंस गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसे लगा शायद फिर कोई टूटी लकड़ी होगी, पर वजन सामान्य से कहीं ज्यादा था। उसने पूरी ताकत लगाई। जैसे जैसे जाल ऊपर आया, रामू की आंखों में उम्मीद चमकने लगी। उसे नहीं पता था कि ये पकड़ उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली है। जब रामू ने जाल पूरी तरह बाहर निकाला, तो उसमें मछलियों के साथ एक चमकती हुई संदूक भी फंसी हुई थी। वो लकड़ी की बनी थी, लेकिन उस पर अजीब से निशान खुदे थे। रामू घबरा गया, पर लालच नहीं आया। उसने सोचा, समुद्र ने जो दिया है वो बिना वजह नहीं हो सकता। उसने संदूक को नाव में रखा और घर लौटने का फैसला किया। रास्ते भर उसके मन में सवाल घूमते रहे। क्या ये आशीर्वाद है या कोई परीक्षा? जैसे ही रामू गांव पहुंचा, लोग उसकी नाव के पास इकट्ठा हो गए। चमकती संदूक ने सबका ध्यान खींच लिया। कुछ लोगों की आंखों में लालच था, तो कुछ डर से पीछे हट गए। गांव का सबसे अमीर व्यापारी बोला, इसे मुझे बेच दे, मैं अच्छा दाम दूंगा। रामू ने मना कर दिया। उसने कहा, यह समुद्र की देन है, पहले मैं इसका सच जानूंगा। उसकी सादगी ने कुछ लोगों को चुप करा दिया, लेकिन कईयों के मन में जलन भर दी। गांव के एक बूढ़े ज्ञानी हरिदास काका ने रामू को बुलाया। उन्होंने संदूक को ध्यान से देखा और कहा, बेटा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इसे जल्दबाजी में मत खोलना। उन्होंने सलाह दी कि पहले समुद्र देवता को धन्यवाद दिया जाए। रामू को उनकी बात में सच्चाई लगी। उसने तय किया कि वो बिना पूजा और समझ के कोई कदम नहीं उठाएगा। ये फैसला उसके चरित्र की सच्ची परीक्षा थी। उस रात को रामू को नींद नहीं आई। संदूक उसके सामने रखी गई, मानो कुछ कहना चाहती हो। कभी उसे लगता कि इसमें अपार धन है, तो कभी डर लगता कि ये मुसीबत का कारण बन सकती है। सीता ने उसका हाथ थामकर कहा, जो भी हो, हम सही रास्ता चुनेंगे। ये शब्द रामू को ताकत दे गए। उसने तय किया कि वो लालच से नहीं, विवेक से काम लेगा। सुबह होते ही रामू ने गांव के मंदिर जाकर समुद्र देवता को धन्यवाद दिया। उसने मन ही मन वादा किया कि जो भी मिलेगा वो परिवार और गांव के भले के लिए होगा। पूजा के बाद उसने संदूक खोलने का निर्णय लिया, लेकिन सबके सामने नहीं। वो समझ चुका था कि भाग्य तभी साथ देता है जब इंसान सही सोच के साथ कदम बढ़ाए। संदूक के भीतर क्या है, ये जानने से पहले ही रामू बदलने लगा था।
रामू ने घर के भीतर शांति से संदूक खोली। भीतर न सोना था न चांदी, बल्कि एक पुरानी तांबे की मूर्ति और कुछ सिक्के थे। मूर्ति समुद्र देवता की थी, जिनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रामू को समझ आया कि समुद्र ने उसे धन नहीं, जिम्मेदारी सौंपी है। वो जान गया कि इस मूर्ति का सही सम्मान ही उसका भाग्य तय करेगा। मूर्ति की खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोग उसे चमत्कारी मानने लगे तो कुछ ने इसे बेचने की सलाह दी। वही लालची व्यापारी फिर आया और बोला, इसे शहर ले चलो, भारी कीमत मिलेगी। रामू के मन में पल भर को संदेह आया, पर मां की आंखों में भरोसा देखकर वो संभल गया। उसने साफ कहा, आस्था बिकाऊ नहीं होती। उस पल रामू ने लालच को हराकर खुद को मजबूत बनाया। अगले दिन समुद्र अचानक उग्र हो गया। तेज हवाएं चलने लगीं, नावें टूटने लगीं। गांव में डर फैल गया। लोग कहने लगे कि मूर्ति की वजह से देवता नाराज हैं। रामू का दिल कांप उठा, पर उसने हार नहीं मानी। वो जानता था कि डर से नहीं, विश्वास से रास्ता निकलता है। उसने गांव वालों से शांत रहने को कहा और समुद्र देवता से क्षमा प्रार्थना की। रामू ने गांव के सभी लोगों को साथ लेकर समुद्र किनारे पूजा रखी। कोई दिखावा नहीं था, बस सच्चा भाव था। उसने कहा, अगर गलती हुई हो तो मेरी है, गांव को मत दंड दो। उसकी आवाज में सच्चाई थी। धीरे धीरे हवा शांत होने लगी, लहरें थम गईं। लोगों की आंखों में आश्चर्य और सम्मान झलकने लगा। रामू का साहस सबके दिल छू गया। उस दिन के बाद गांव वालों का नजरिया बदल गया। जिसे वे भाग्यहीन समझते थे, अब उसे ईमानदार और साहसी मानने लगे। रामू को समझ आ गया कि असली भाग्य धन में नहीं, लोगों के विश्वास में होता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। समुद्र ने अभी पूरी कहानी नहीं कही थी और रामू की किस्मत को अभी और इम्तिहान देने बाकी थे। पूजा के बाद गांव के बुजुर्गों ने रामू से कहा कि वो मछुआरों का नेतृत्व करे। रामू घबरा गया, पर उसने जिम्मेदारी स्वीकार की। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए सोचने लगा। उसने मछली पकड़ने के समय और जगह को लेकर नए नियम बनाए, ताकि समुद्र को नुकसान न पहुंचे। पहली बार रामू को लगा कि उसका जीवन किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ गया है। रामू की समझदारी से मछली की पैदावार बढ़ने लगी। गांव में पहले से ज्यादा मछलियां मिलने लगीं। लोग मिलकर काम करने लगे। अब रामू सुबह सुबह समुद्र जाता, लेकिन उसका आत्मविश्वास बदल चुका था। उसे महसूस हुआ कि भाग्य तब बदलता है जब इंसान अपनी सोच बदल लेता है। वही लालची व्यापारी फिर से गांव आया और रामू के खिलाफ लोगों को भड़काने लगा। उसने कहा कि रामू सब पर राज करना चाहता है। कुछ लोग भ्रमित हो गए। रामू ने कोई झगड़ा नहीं किया। उसने सबको सच दिखाने के लिए हिसाब किताब सबके सामने रखा। सच्चाई जीत गई और व्यापारी बेइज्जत होकर लौट गया। अब गांव के लोग रामू का नाम सम्मान से लेने लगे। बच्चे उसे आदर्श मानने लगे। उसकी मां की आंखों में गर्व के आंसू थे। सीता ने पहली बार रामू को मुस्कुराते हुए चैन की नींद सोते देखा। रामू समझ गया कि यह सम्मान उसकी ईमानदारी का इनाम है। एक दिन समुद्र ने फिर रामू को भरपूर मछलियां दी। इतना लाभ हुआ कि पूरे गांव का साल भर का गुजारा हो गया। रामू ने सबको बराबर बांटा। किसी ने भूख नहीं देखी। समुद्र जैसे मुस्कुरा रहा था। रामू ने अपने कच्चे घर की मरम्मत करवाई, लेकिन दिखावे से दूर रहा। उसने मां के इलाज की पूरी व्यवस्था की। अब चिंता नहीं थी, बस संतोष था। उसका जीवन सादगी में भी खुशहाल हो गया। रामू ने समुद्र देवता की मूर्ति को गांव के छोटे मंदिर में स्थापित किया। वहां रोज कोई ना कोई दीप जलाने आता। वो मूर्ति अब डर नहीं, विश्वास की पहचान बन चुकी थी। रामू बच्चों को मछली पकड़ने के साथ ईमानदारी और धैर्य सिखाने लगा। वो कहता, समुद्र सब देता है, बस सही नीयत चाहिए। उसकी बातें बच्चों के दिल में बस गईं। एक शाम रामू समुद्र किनारे बैठा सूरज को डूबते देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसका भाग्य अचानक नहीं बदला, बल्कि सही फैसलों से बना। गरीबी से निकलना आसान नहीं था, लेकिन असंभव भी नहीं। रामू अब गरीब जरूर था, लेकिन असहाय नहीं। उसके पास परिवार का प्यार, गांव का सम्मान और आत्म शांति थी। कहानी यही सिखाती है कि सच्चा भाग्य धन से नहीं, ईमानदारी, मेहनत और विश्वास से बनता है। समुद्र की लहरें आज भी उसी तरह आती जाती हैं, लेकिन रामू का जीवन हमेशा के लिए बदल चुका था।